Today we are going to look at food and its importance in coming out of a difficulty. हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे अगर कोई परेशानी है तो उससे बाहर आने में हम भोजन की मदद ले सकते हैं. Food can be supportive. It's very difficult to cure an immediate difficulty through food. In long term, food is something which is like it helps us to overcome any difficulty. In a long term, yes, but in a shorter term, अगर देखेंगे, in a short span of time, it cannot be a therapy. It can be a supportive thing. It's always good to take support through food. Now, if you look at the disease of humanity, पूरी बीमारियां जितने लोगों को हो रही है, 50% of total disease can be handled just by correcting the food. So we can ensure that those kind of difficulty doesn't happen itself. वो हो ही ना. तो अगर हम अपने फूड को ठीक करेंगे, डाइट को ठीक कर लेंगे, तो 50% of total difficulties that humanity is facing can be taken care of. उसका ध्यान रखा जा सकता है. Now, talking about food के बारे में जब हम बात करते हैं, food is about the body. Food शरीर का पक्ष है. और distorting the idea of food through what we think or what we approach food is not correct. भोजन के आयाम को एक ऐसे तरीके से देखना जो इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड, मानव बुद्धि जिस तरीके से उसको देख सकती है, ये एक सही तरीका नहीं होगा. तो फूड इज अबाउट बॉडी एंड बॉडी नोज everything about food. So, who should you consult when you want to correct your food or you want to balance your diet? Who should you consult? So, the main consulting entity is your body. आपका शरीर आपको बताता है कि इसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. If we are just sensitive towards the body knows how to heal itself. अगर हम शरीर के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो जाएं तो शरीर को मालूम ही है कि उसको ठीक कैसे करना है अपने आप को. तो एक बात आप हमेशा याद रखें, कोई भी बाहर से चीज आपको ठीक नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते. आपको शरीर ही करेगा, लेकिन शरीर बाहर से कोई रॉ मटेरियल जरूर ले सकता है. मगर द हीलिंग एंटिटी इन योर लाइफ इज योर बॉडी, नॉट एनीथिंग एल्स. मेडिसिन कैनॉट क्योर यू, हील यू. फूड कैनॉट क्योर यू, हील यू. योर बॉडी ओनली डज दैट. एक्सरसाइज कैनॉट क्योर यू, हील यू. इट कैन हेल्प द हीलिंग एबिलिटी ऑफ द बॉडी. तो आपका शरीर ही ठीक करता है अपने आप. तो भोजन कब लेना है, कब नहीं लेना, चर्या के बारे में आगे चल के हम थोड़ा बात करेंगे. मगर आज आपको एक फॉर्मूला देते हैं. विल गिव यू अ लिटिल फॉर्मूला. ऑन दिस फॉर्मूला जस्ट एडजस्ट योर डाइट. इस फॉर्मूले पे अपने भोजन को एडजस्ट कर दें एंड यू विल सी इट, एवरीथिंग अबाउट फूड, एवरीथिंग अबाउट डाइट फॉल इन लाइन. भोजन के बारे में सभी चीजें जो हैं उसका ध्यान रखा जा सकता है जस्ट केवल एक फॉर्मूला से. तो शरीर अपने आप को इंटीग्रेट भी करता है और डिसइंटीग्रेट भी करता है. हमने बात पहले भी किया हुआ है, प्रकृति शरीर, विकृति शरीर. ये दो चीजें हैं.
टू क्रिएट समथिंग एंड टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर में विद्यमान हैं और हैं। तो हीलिंग या फिर क्योर जो होता है वो प्रकृति शरीर की वजह से होता है। बाय क्रिएटिंग राइट काइंड ऑफ सेल एंड टिश्यू एंड डू रिपेयर, हमारी हीलिंग होती है। और हीलिंग का जो मीडियम है वो है वाटर, जल तत्व। सो जल तत्व आपको हील करता है, ठीक करता है। दूसरे तरीके से इसको देखा जा सकता है कि जल तत्व से आपका इंटीग्रेशन होता है और बाकी सॉलिड कोई भी दूसरी चीज होती है उससे आपका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो अगर आपको एक ऐसा भोजन अपनाना है जिससे आपकी हीलिंग और रिपेयर और थेरेपी हो जाए, तो आपके भोजन में जल तत्व का समावेश होना चाहिए। यू हैव टू include lot of water content in your food. So let's see how much water is there on earth. पृथ्वी पे कितना पानी है? तो हम देखेंगे लगभग 72%, approximately 72% water is there on this earth, on this planet earth. Now how much water we have in our body is also 72% approximately. तो हमारे शरीर में भी 72% जल तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पृथ्वी की एक फोटोकॉपी है। वी आर अ फोटोकॉपी ऑफ अर्थ। नाउ इफ द अर्थ हैज प्रोड्यूस्ड अस एज हर फोटोकॉपी, हाउ शुड बी आवर फूड? हमारा भोजन होना कैसे चाहिए? एटलीस्ट 72% वाटर शुड बी देयर इन आवर फूड, तभी वो फूड हमारे लिए कंड्यूसिव होता है। अदरवाइज इट इज डिस्ट्रक्टिव। तो अच्छा भोजन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पानी वाला भोजन क्या होता है? व्हाट इज दैट फूड व्हिच हैज लॉट ऑफ वाटर इन इट? इन नेचर, इन नेचुरल प्रोड्यूस, फ्रूट्स हैव मोर देन 90% वाटर इन इट। 90% से भी ज्यादा पानी फलों में होता है। तो फ्रूट्स इज द बेस्ट डाइट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ये सबसे पहले समझिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? वेजिटेबल हैज मोर देन 80% वाटर। सब्जियों, तरकारियों में जो प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं उनमें 80% के आसपास जल तत्व होता है। तो ये हमारे लिए और भी अच्छी चीज है कि हमारे पास फ्रूट्स भी एज एन ऑप्शन है एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो देयर। बट वेजिटेबल्स में जो आपको पसंद नहीं है वो नहीं लेना आपको। सो द सेकेंड most appropriate diet for a human being is vegetables. Then comes grains. उसके बाद ग्रेन्स की बारी आती है। तो ये दो चीज आप समझ जाइए कि आपको 50% अपना भोजन जो है, 50% ऑफ योर डाइट शुड बी नेचुरल, प्राकृतिक होना चाहिए आपका 50% भोजन। तो जो भी आप खाएं, जब भी आप भोजन के लिए बैठें, तो 50% ऑफ दैट फूड, जितना भी आप भोजन करते हैं उसका 50% पहले आप रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल के फॉर्म में आप ले लें। यू कंज्यूम इट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यू कैन मेक सैलेड्स आल्सो आउट ऑफ इट, उसका आप सैलेड बना सकते हैं। अच्छा, रेस्ट ऑफ द 50% कैन बी कुक्ड। जो बाकी 50% है वो पका हुआ भोजन हो सकता है, उसको पका के लिया जा सकता है। तो जो बाकी 50% है, ये कैसा होना चाहिए? तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अच्छा भोजन देखना है, इफ यू वांट टू सी गुड फूड, लुक एट योर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को देखें। अगर आपको खराब भोजन देखना है तो आप डाइटिशियंस और मॉडर्न शेफ को देखें। तो आप ये बताइए कि हमारे देश को करी नेशन किसने बनाया? हु मेड आवर नेशन करी नेशन? इट्स आवर एंसेस्टर्स। व्हाट डज करी मीन्स? इट्स लॉट ऑफ ब्रॉथ एंड वाटर।
वो पानी है और उसको हम एक स्वाद देते हैं। हाँ, खिचड़ी, दलिया, रसम, सांबर, चिकपी फ्लावर, बेसन सूखा होता है, तो क्या करा हमारे पूर्वजों ने, ढोकला, खांडवी, उसको गीला कर दिया। राजस्थान में बाजरी होती है, बाजरा होता है, पर्ल मिलेट is found in Rajasthan, and at that time when they didn't used to get anything else, ऐसा समय जब वो और कोई दूसरा अनाज उनको नहीं मिलता था, they would make almost kanji out of pearl millet, बाजरे की वो बहुत पतली दलिया जैसी या पीने लायक एक पेय बनाते थे, उसमें खूब सारा छाछ मिला के, lot of buttermilk and pearl millet flour, बाजरे का जो आटा होता है उसमें, उसको छाछ के साथ में, बटर मिल्क के साथ में पकाया जाता था और उसको कंज्यूम किया जाता था। अगेन वाटर। नाउ इफ यू वांट टू मेक रोटी आउट ऑफ बाजरा और पर्ल मिलेट से आप अगर रोटी बनाना चाहते हैं तो यू लुक एट राजस्थानी पीपल, व्हाट दे डू, a Rajasthani lady will make a bajra roti and soak it in lot of water, पानी में इसको भिगो देते, soak it and then dry it, उसको उसके बाद सुखाया जाता था। And people used to eat the dry things with lot of ghee, milk and red chili, लाल मिर्च के साथ में उसको खूब खाया जाता है। Now if you eat red chili a lot, your body will create lot of thirst, आपका शरीर खूब सारा प्यास पैदा करेगा और आपको पानी पीना ही पड़ेगा। See the intelligence of people. Once there is lot of thirst, you will find water and have water. आप पानी पियोगे ही, कहीं से भी अरेंज कर। So this is the intelligence of our ancestors. हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी का फल है कि हमारे देश में भोजन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। The traditional way of cooking is best suited for human body. So फॉर्मूला क्या बनता है, पहले 50% नेचुरल रॉ, 50% कुक्ड, है ना। तो 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वही इस्तेमाल करें जो आपको पसंद है, और 50% कुक्ड थिंग विथ लॉट ऑफ वाटर इन इट। दूसरा स्टेप आता है, आपको सपोज कीजिए एप्पल खाना, सेब खाना, आपने पढ़ा हुआ है, you have studied in your school, an apple a day keeps the doctor away, but it doesn't work really, isn't it? So in summer season also nowadays you get apples and apple juice, but summers are not the season for apple, उस समय एप्पल होता नहीं। So अगर आप कोई भी फल या सब्जी बगैर मौसम के खाएंगे तो उसका स्वाद नहीं होगा। If you eat anything which is out of season, you will not get taste and you will not get nutrition out of it. Rather, it will disturb your system. So apple कब खाना, when you have to have apple, when should you have apple? In the winter season, उस समय खाइए। So the second part of the formula comes as seasonal. First is natural, the second is seasonal. आम खाना है तो कितना, कब खाना, कितना भी एडवर्टाइजमेंट आए आपके टेलीविजन पे, माजा, आमरस, ये वो, आपको आम कब खाना है, गर्मियों में खाना है। गोभी, फूल गोभी बहुत पसंद है तो गर्मियों के समय फूल गोभी खाएंगे नहीं, फूल गोभी हमेशा ठंड में खाएंगे। मूली कब खाना है, ठंड में खाएंगे। मटर आजकल अवेलेबल है, ग्रीन टी इज अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर at all those सफल stores, कोल्ड स्टोर के मटर जो है आपको अवेलेबल होते हैं, and in the supermarkets also. But मटर कब खाना है, in winter season when it grows. तोरियां खूब सारी होती हैं गर्मी के सीजन में, lot of तोरी, what do you call as gourds, ये बहुत होते हैं समर सीजन में, वहां पे उसका इस्तेमाल करें। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब समर सीजन का फ्रूट्स है, उसको उस समय इस्तेमाल करें।
you will also see that nature produces whatever is required by human being in that season. Always those kind of stuff is produced in that season. उस सीजन में वही चीजें मिलेंगी जो मानव शरीर के लिए सबसे उत्तम होती है. तो आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है. You have to use only seasonal fruits and vegetables. So first is natural, second is seasonal. The third thing is, now you want to have oranges, orange juice or orange juice in the morning because that is what is called as American breakfast. सुबह orange juice पीते हैं. No, that is not conducive for your body. Orange खाना है तो कब खाना? Winter season. लेकिन what kind of oranges? Not California oranges. है ना, California oranges नहीं खाने आपको. क्या खाने? Nagpur orange is good for you. Whatever grows in your region is always best for you. आपके इलाके में जिस चीज की पैदावार होती है वही चीज आपके लिए सबसे उत्तम है, कंड्यूसिव है. Rather, there is a word called Matrubhumi. Matrubhumi, the exact meaning of Matrubhumi is the place where you were born. जहां पे आपकी पैदाइश हुई थी, वो एग्जैक्ट वो जगह को मातृभूमि कहते हैं. आजकल मातृभूमि का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया. एवरीबडी इज गेटिंग बॉर्न इन हॉस्पिटल. तो मातृभूमि, wherever you were born, approximately 50 kilometer area around it, or a radius of 25 kilometers approximately. उस एरिया में जो भी कुछ पैदा होता है, in that radius of 20-25 kilometers, whatever grows in that radius, if you consume that, अगर उसका ही भोजन करेंगे, you cannot get ill. आप बीमार नहीं हो सकते. And if you are ill, you can easily come out of illness. आपको मदद मिलेगी उस बीमारी से निकलने में. So that cannot happen at this point of time because people are migrating too much. So at least wherever they are staying, जहां पर भी उनका वास है, डेरा है, उस इलाके के भोजन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. Use the produce of that region. It will always be conducive. So the third part of the formula is regional. So is olive oil good for you? No, olive oil is not good for you. Olive oil, which has been imported from the Middle East, is not good for you. So if the olive is produced within India, जैतून जो भारत में अगर पैदाइश हुई है, जो कि आजकल इतना होता नहीं है जैतून, so that is good for you. Local oil, that too unrefined, देसी कच्ची घानी सरसों तेल, cold pressed mustard oil, कच्ची घानी मूंगफली तेल, cold pressed groundnut oil, or at least Kolu brand, Kolu, extracted through a Kolu, desi Kolu, not refined. Coconut oil, if it is found in your region, that will be conducive. Sesame seed oil, and so on and so forth. Whatever happens, whatever is the produce of your region, आपके एरिया में जो ज्यादातर मिलता है, उसको कंज्यूम करना है, वही आप भोजन करें. So fruits which grows in your area, not exotic fruits, है ना, विदेशी फलों का इस्तेमाल ना करें. Try to use as much as the desi breed or Indian breed produce. If you can afford, अगर आप afford कर सकते हैं, तो go towards organic as much as possible. At least you can use pulses and all the spices which is organic in nature. दालें वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करिए, अच्छा रहता है जितना हो सके. अदरवाइज आपको फॉर्मूला पूरा हो गया. नेचुरल, सीजनल, regional, 50% raw, 50% cooked. Whatever happens in that season. एक तरीका और भी है seasonal जानने का. Instead of going to that supermart or stores, big stores, go to a local सब्जी market or local vegetable market. है ना, सब्जी मंडी में आप जाए,
whatever is abundant there, जो भी बहुतायत में मिलता है, सबसे ज्यादा जो मिल रहा है, and whichever is cheap, जो सस्ता मिल रहा है, that is seasonal, वही seasonal होता है. So natural, regional, seasonal और natural, seasonal, regional, whichever, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया. Whenever you sit for having food, 50% should be fruits and salads. 50%. Among those, whatever you like, you only consume that. Whatever you don't like, please don't have it because it has vitamin, mineral, and so on and so forth. Let me tell you, nobody has seen carbohydrate. आपने कोई carbohydrate देखा नहीं. Protein, fat, vitamin, fat you might have seen. Vitamins, minerals you have not seen it. Neither your body knows carbohydrate. आपका शरीर भी carbohydrate नहीं जानता. कभी हुआ ऐसा? Has it happened in your life? One fine morning you got up, एक सुबह आप उठते हैं और आपका शरीर बोलता है, your body says, I need 100 kilocalorie carbohydrate. ऐसा बोला आपके शरीर को? ऐसा कभी नहीं बोला. Your body doesn't know carbohydrate. You do not know carbohydrate. Then what language are you speaking? So that is why we don't even know what should we eat. Your body, whatever your body demands, what your body knows is, I want to eat something sweet. मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है. I want to eat something spicy. मुझे कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है. I want to eat something sour. कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है. आपका शरीर स्वाद के टर्म्स में बात करता है, तो आपको उसको स्वाद के टर्म्स में ही सप्लाई करना है. And that is why you'll see every animal in the animal kingdom knows their medicine. जानवर सभी अपनी दवाइयां जानते हैं. If you have a dog at home, घर में एक पेट डॉग है, तो आप देखेंगे when you give dog food which is not its food, dog food तो it's a human creation, it's not the actual food of a dog. So when dog eats that dog food, कभी कभी उसका पेट खराब हो जाता है. Sometimes the stomach gets upset. That day the dog will not eat anything. It will go in the garden, try to smell a lot of grasses. वो घास को सूंघेगा. Whichever the smell of grass it likes, जो भी घास की स्मेल उसे पसंद है, it will eat that. वो घास खा लेगा and the dog will become fine. उसका जो पेट है वो ठीक हो जाएगा. This is true for most of the animals. Only human being doesn't know their medicine because we are not depending upon the body's instinct. We are depending upon our mind, and wherever human mind will intervene, it will destroy that area. मानव मस्तिष्क जहां भी एक तरीके से हस्तक्षेप करेगा, वो उस चीज को खराब करता है. हमने पृथ्वी पे छेड़छाड़ी की, पृथ्वी खराब कर दिया. हमने पानी को छेड़ा, पानी खराब कर दिया, पानी खत्म कर दिया. हमने जंगलों को छेड़ा, जंगल खत्म कर दिया. जानवरों को छेड़ा, जानवर खत्म कर दिया. So it's human mind which is destructive. ये बहुत destructive होता है. That is why it is important that you listen to your body. अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाए. Listen to your body. Only eat when you are very hungry. इसके बारे में और बात करेंगे. चर्या, we'll talk about charya in the later videos. This is about food. Natural 50%, 50% cooked. Seasonal, regional. The second part is water. Water is very important aspect. पानी बहुत important aspect है. पानी, water has basically two flaws. उसमें दो कमियां होती हैं. उसको आपको निकालना है और फिर उसको आपको कंज्यूम करना है. वो दो कमी कौन सी है? Water has lot of memory. याददाश्त पानी की बहुत तेज है. तो इसका एग्जाम्पल क्या? आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह, किसी को ऋषि को शाप देना होता था. When a sage will impose a curse, what will do? Take some water. So water is basically a carrier. वो एक इंफॉर्मेशन का कैरियर है. गंगा इसलिए पवित्र नहीं है क्योंकि उसके पानी में बहुत माइक्रोब्स होते हैं. नहीं, ये सब बेकार की बात है. गंगा इसलिए पवित्र है क्योंकि उसके अंदर जो मेमोरी है वो बहुत ही उत्तम मेमोरी है.
The water of Ganga has a lot of memory, which is the highest kind of a memory of even to the level of liberation of human beings. इसीलिए गंगा पवित्र है. It carries that memory. वो memory लेके आती है. तो आपके घर में जो पानी आता है वो आपके जमीन का पानी नहीं है. We have become poor because we have lost wells in our country. कुएं हमने खो दिए. Otherwise, we used to store our genetics in our well. हम अपनी genes, genetic memory को अपने कुएं में सेव किया करते थे, रखा करते थे. That is why in North India still there is a tradition of कुआं पूजन. Every time a new bride comes to the house, she'll go to worship the well. वो कुआं पूजन करने चाहिए. शिशु होगा तो कुआं पूजन होता है. So this is like we used to store our genetic memory in our well, and that is why we didn't use to allow anybody else consume water from that well. हम बाकी लोगों को उस कुएं से पानी नहीं लेने देते थे because it was our genetic memory. You go and you dig your own well. आप जाइए और अपना कुआं खोदो, कोई रोक नहीं रहा आपको. मगर मेरे कुएं से क्यों लेना है? I have my genetic memory stored in my well. So this was a very beautiful and a very profound experiment that was done, and it was embedded in the culture. But since we have lost what is called as wisdom, हम धीरे धीरे अपना wisdom खोते गए, बुद्धिमानी खोते गए, और आज बहुत कटिंग एज चीजों को समझ नहीं पा रहे. So water has memory. And the second thing is when you rub anything, two surfaces, it develops a static charge. It develops heat and charge. अगर दो चीजों को रगड़ें तो उसमें heat और charge आ जाएगा. Like you rub a comb with your hair. एक कंघी को अपने बालों में रगड़ें तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े और dust particles चिपका लेता है. It will pick up small pieces of paper and dust, isn't it? It develops a static charge. So your water which is falling at your home, आपके घर में जो गिर रहा है पानी म्यूनिसिपैलिटी का, it is coming from a very far away place. बहुत दूर से आ रहा है, पाइपों में बहुत रगड़ खा रहा है. It is getting rubbed and going through many turns. बहुत सारी टर्न से होकर गुजरता है. And when it drops at your home, you push it with high pressure through reverse osmosis system. जब ये आपके घर में आता है तो आप RO से इसको प्रेशराइज और भी करके आगे ले जाते हैं. तो होता क्या है? What happens? The smaller molecules of water, H2O molecules जो होते हैं, छोटे molecules होते हैं, ये आपस में इकट्ठे होते हैं, छोटे molecules होते हैं. When a charge gets developed, उसपे चार्ज होता है तो ये बड़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं. They aggregate together. Like a nylon साड़ी और a cloth, है ना? Nylon साड़ी, polyester साड़ी को अगर आप थोड़ा सा रगड़ दें, they'll stack up, वो आपस में चिपक जाएंगे. फिर then you'll have to pull them off. आपको उसको खोलना पड़ेगा. इसी तरीके से molecules stack up, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं. It becomes a big molecule. एक छोटा molecule एक बड़ा molecule बन जाता है. And the cellular pore is of the same size. आपके cells के pore तो same size हैं. The bigger molecules is not able to seep in through the cellular pore or go through the osmotic imbalance or osmotic pressure gradient में वो अंदर नहीं जा पाता. तो however you drink water, कितना भी पानी पिएंगे, it will not be bioavailable. ये आपके लिए bioavailable नहीं होगा, आपका इस्तेमाल काम का नहीं होगा. So even if you are doing water therapy, it's not water therapy which is happening because the water is not conducive. It will not help. वो मदद नहीं कर पाएगा. So दो चीजें, to take the water out of memory and out of this charge, you need a metal. आपको metal चाहिए. If you have a well at home, अगर आपके घर में कुआं है, then you can use mud pot. तब आप मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. Otherwise, you will have to use a metal container. एक metal का container इस्तेमाल करेंगे. So what metal? So the best metal is gold. But we are not king and queen, and nobody will be able to afford gold. Silver, still silver is not affordable if you think of a bigger, large pot or a tank. So copper and copper alloy, bronze, कांसा जिसे कहते हैं, तांबा, कांसा या पीतल, कलई किया हुआ पीतल, ऐसा बड़ा आप मटका लेके आए. Get a bigger pot. Do it for the family. पूरे family के लिए करेंगे. So at least keep water from your RO or from the tap
in that metal container for at least 4.5 hours. 4.5 घंटे आपको कम से कम मेटल के कंटेनर में रखना पड़ेगा, तब जाके memory and charge will dissipate, फिर वो निकल जाएगा. If those two things dissipates, अगर ये दो चीजें निकल जाती हैं, that water becomes very very conducive for you. आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है. And you'll see the seasonal changes creates lot of flu in children and even in adults. मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम सभी लोगों को होता है. The moment you start treating water in this manner, your cold, cough, flu kind of situation will be taken care. वो चला जाएगा. बच्चों को जो बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम लगता है वो चला जाएगा. This water will be very conducive for the body and it will help you recover and rejuvenate. ये पानी आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में और आपको रिजुवेनेट करने में मदद करेगा. So रात को आपको पानी भर देना. Put water in that big tank, 25 liter, 30 liter, 50 liter, whatever the size of your family, आपका परिवार का जो साइज है. Put water in that tank overnight, for overnight, रात भर रख छोड़ दें. In the morning you can fill up your bottles, use it in any which way, warm it, cold it, whatever, cool it. गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, है ना, उसको बाकी बोतलों में भर सकते हैं. But initially the first step should be keep water in a metal tank for at least 4.5 hours. 4.5 घंटे के लिए रखना. क्या स्टील का टैंक इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टील इज द लास्ट ऑप्शन because steel comes with chrome coating. Chrome is not good for human body. तो वो लास्ट ऑप्शन रखिए. अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर स्टील में रखेंगे. अदरवाइज कॉपर और कॉपर अलॉय, कॉपर और ब्रॉन्ज, दीज टू आर. पीला जो पीतल का आता है ना, पहले तो आता था, आजकल तो कम आते. तो ये ऐसे इस्तेमाल करें पानी को. फूड 50% नेचुरल, सीजनल, रीजनल. The cook should be with lot of water. Then how to treat water? Put it in a metal container overnight, at least for 4.5 hours. इस तरीके से आप चीजों को कंज्यूम करें, आपके लिए फिर बहुत ही कंड्यूसिव होगा. Apart from that, try to avoid sea salt. समुद्री नमक को थोड़ा अवॉइड करें. You can use pink salt, Himalayan pink salt. सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट, है ना. यूज सी सॉल्ट स्पेयरिंगली, कभी कभी इस्तेमाल करें. ट्राई टू अवॉइड क्रिस्टलाइन शुगर. जो नॉर्मल चीनी आती है उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर. यू कैन यूज देसी मिश्री, मेक इट इनटू पाउडर एंड यू कैन यूज दैट. देसी धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं. थ्रेड मिश्री, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. गुड़, जैगरी, एनी काइंड ऑफ जैगरी, पाम शुगर और डेट जैगरी और शुगर केन जैगरी. अलग अलग गुड़ आ सकते हैं. गुड़ को पीसा जा सकता है. खांड का इस्तेमाल किया जा सकता है, देसी खांड. सो अवॉइड क्रिस्टलाइन शुगर. दैट इज वन थिंग, बिकॉज क्रिस्टलाइन शुगर क्रिएट्स अ लिटिल एसिडिक एनवायरमेंट. तो खाने के बाद में आफ्टर टेस्ट देखेंगे तो खट्टा आता है. मिश्री में वो नहीं आएगा. रिफाइंड अवॉइड करेंगे, अवॉइड रिफाइंड. ये दो चीज कम से कम, नमक, रिफाइंड एंड चीनी, sugar, sea salt, refined, and sugar, crystalline sugar should be avoided. You can use any alternative for them. So this is about food. Today's exposition about food. We'll talk a little more about food in the later videos.